सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज इस वीडियो में हम 11 अगस्त 2024 को हुई लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक संयुक्त परीक्षा यानी कि एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 के प्रथम पेपर में पूछे गए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक खेती को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन, फुटलूज उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोरापुट खनन केंद्र ओडिशा राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाधिकार का उदय। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगला क्वेश्चन, उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और डी। अगला क्वेश्चन, गणगौर पर्व किस को समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवी पार्वती। अगला क्वेश्चन, लच्छी राम किस लोक नाटक या कला से संबंधित है? तो दोस्तों, लच्छी राम कुचामणी ख्याल से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रावती। अगला क्वेश्चन, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब साथियों, यहां पर सूची 1 में भौतिक मात्रा और सूची 2 में मापने की इकाई दी गई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्पल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें कथन है पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए,
जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। और कथन है 2 है, दूध की पैदावार मुख्य रूप से फार्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो यहाँ पर ये दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन, CaO H2O इक्वल टू CaOH2 प्लस हीट दिया गया रासायनिक समीकरण है। तो यहां पर हमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो यहां पर बी और डी इस समीकरण के हिसाब से सही हैं, जबकि ए और सी यहां पर इस समीकरण के हिसाब से सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरिएटेड वाटर आशुत पेय सोडा पानी। अब यहां पर इससे संबंधित 5 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जिसमें से हमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि केवल बी और डी इसमें सही हैं। इसके अलावा ए, सी और ई ये सोडा पानी के संबंध में गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो साथियों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित कथनों में से केवल बी और सी सही हैं, जबकि बाकी दिए गए तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह या पत्तनों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BADC, यानी कि सबसे पहले उत्तर में पाराद्वीप, फिर विशाखापत्तनम, फिर आएगा चेन्नई और सबसे अंत में दक्षिण की ओर तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन यानी कि बेस क्षार मौजूद नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरासिल। अगला क्वेश्चन, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोजी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, जहां सूची 1 में ब्लड ग्रुप हैं और सूची 2 में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दिए गए हैं। तो हमें इनका सही मिलान करना है। तो इसमें ए का सही मिलान होगा 3 से, बी का सही मिलान होगा 1 से, सी का सही मिलान 4 से और डी का सही मिलान होगा 2 से। तो ये सभी ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन 1 है सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी, और कथन 2 है उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। अब इनमें से हमें इन दोनों कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन करना है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस। अगला क्वेश्चन, इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? तो साथियों, इलाही एरा कैलेंडर अकबर ने जारी किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलचर और पोरबंदर। अगला क्वेश्चन, जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो साथियों, जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं रंजन गोगोई, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 2005। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई? तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड नगर बना? आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, किसानों पर चौरी कर किसने अधिरोपित किया था? आंसर होगा ऑप्शन डी, राव कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली। अगला क्वेश्चन, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक द्वारा। अगला क्वेश्चन, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन सी, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो साथियों, लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले में हुआ था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने कि गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अमृतव प्रदान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लाह जिलाई बाई। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? तो साथियों, मनुष्य की आंख में उभयोतल लेंस मौजूद होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र अवसादी प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर और फास्फोरस चक्र। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।